हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ट्रिक्स। अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सारे एक्ट्स में आता है, राजस्थान जुडिशरी में आता है, दिल्ली जुडिशरी में आता है, तो उसके लिए हम ये प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तो भी आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज हम ट्रिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्प्लिट स्क्रीन की है, ठीक है, ताकि मैं एक जगह आपको दिखा पाऊँ कि हाँ ये बेयर एक्ट है, और दूसरी जगह मैं आपको दिखा पाऊँ कि हाँ इस पर मैं यहाँ वो कर रही हूँ। अब देखो, सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी। हमने प्रीलिमिनरी मार्क कर दिया। इसके बाद क्या आता है, प्रीलिमिनरी में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, और चैप्टर क्या है? 1 है। 3 सेक्शंस हो गए हमारे। अब देखो, सबसे पहले टोटल सेक्शंस कितने हैं वो देख लो, 147, ठीक है, 147 सेक्शंस हैं, 147, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑफ नोट्स बिल एंड चेक्स। अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन है? नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। तो ये क्या हो गया? नोट हो गया, ये क्या हो गया? बिल हो गया, और ये क्या हो गया? चेक। चैप्टर नंबर 2। अब इसमें कितने सेक्शन है? इसमें है 25, ठीक है। कहाँ से लेकर के? 4 से लेकर के 25। ऐसे लिखते चलो, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 4 से लेके 25। चैप्टर क्या हो गया? 2। अब ये जो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके साथ डील कर रहे हैं? पार्टीज के साथ डील कर रहे हैं। तो क्या है? पार्टीज टू नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। क्या हो गया? ये पार्टीज हो गए किस चीज़ की? नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। कितने, कौन सा चैप्टर हो गया? 3rd चैप्टर हो गया। कहाँ तक के सेक्शन हो गए? 45A तक के। कहाँ से लेकर के? 26 से लेकर के 45A तक के। ये याद हो गया? नहीं याद हुआ होगा, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब मान लो आपने और मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील किया। अब गुड प्रोसेस क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ अ गुड प्रोसेस? देखो, गुड प्रोसेस ये है कि नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है, किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। कितने सेक्शन है इसमें? 46 से लेकर के 60 तक, ठीक है। गुड नंबर भी आ रहा है, इवन नंबर है, ठीक है। नेगोशिएशन के बाद प्रेजेंटमेंट, कि आपके पास जो बिल है या जो कुछ भी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप प्रेजेंट करो। वो आप प्रेजेंट कर दे रहे हो, गुड प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? पेमेंट। ऑब्वियसली अगर आप पेमेंट कर देते हो तो सारे चोचले ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पेमेंट एंड इंटरेस्ट, ये क्या है? चैप्टर नंबर 6 है। इसमें कितने? 4 सेक्शंस हैं। 4 क्यों? अरे पेमेंट कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी, बात क्यों करनी है ना। तो ये है। नेक्स्ट इसके बाद है डिस्चार्ज। पेमेंट कर दिया, आप डिस्चार्ज हो जाते हो फ्रॉम लाइबिलिटीज ऑन नोट्स, बिल्स एंड चेक्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गए? 82 से लेकर के 90 तक आ गए, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर हो गया? चैप्टर नंबर 7। तो कितने? 7 चैप्टर तक आप देख रहे हो कि गुड प्रोसेस हो रहा है। कौन से चैप्टर से? 4 चैप्टर से, 4, 5, 6, 7, ठीक है। क्या हो गया? 4 प्रोसेस हो गए गुड प्रोसेस। पर अब आ गया बैड प्रोसेस। तो बैड प्रोसेस में 4 नहीं 6 हैं। क्या है? पहला नेगोशिएशन हो रहा है, प्रेजेंटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं। उसके बाद क्या है? नोटिस ऑफ डिसऑनर। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में नोटिस ऑफ डिसऑनर, ठीक है। यहाँ पे 7 खत्म हुआ था, अब यहाँ पे हम 8 आ जाते हैं, नोटिस ऑफ डिसऑनर। यहाँ पे क्या है? डिसऑनर का नोटिस हो रहा है। कितने सेक्शन है? 91 से लेकर के 98 तक, ठीक है। डिसऑनर हो रहा है, अब नोटिस करवाओ उसको। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? चैप्टर नंबर 9 देखो, ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, ठीक है, ऑफ नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। अब देखो, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट कई बार क्वेश्चन में आता है, सेक्शन नंबर 99 और सेक्शन नंबर 100। नोटिंग का मतलब होता है उसको नोट करवाना नोटरी से। अब नोटरी जो सर्टिफिकेट देती है उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टू बी नोटेड एंड सर्टिफाइड बाय नोटरी। अब नोटिस क्या कर रहे हो? नोटिस ऑफ डिसऑनर। पहले तो आप नोटिस भेज रहे हो, देखो, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। कैसे? नोटिस कर रहे हो ना आप सबसे पहले कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, ये सारी चीज़ें हो गई नोटिस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर की नोटिस हो गई, अब आप उसको सिद्ध करवाओगे, तो यहाँ पे आ गया सर्टिफाई, ठीक है, बाय नोटरी। नोटरी ने सर्टिफाई कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? आप उनको क्या दोगे? आप रीजनेबल टाइम दोगे। किस चीज़ का रीजनेबल टाइम दोगे? ताकि वो क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। रीजनेबल टाइम दोगे एक्सेप्टेंस के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। तो इसको भी यहाँ पे लिख दो, रीजनेबल टाइम, ठीक है। कौन सा चैप्टर हो गया ये? चैप्टर नंबर 10। फिर इसके बाद क्या आ गया? एक्सेप्टेंस पेमेंट, ठीक है। यानी कि इसके बाद क्या करोगे? एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर एंड रेफरेंस इन केस ऑफ नीड। आप उसको रीजनेबल टाइम लिख दो, बीच में वक्त जो है वो बीच में रहता है, ठीक है। रीजनेबल टाइम दोगे, रीजनेबल टाइम के बाद आप एक्सेप्ट करोगे पेमेंट। अगर वो पेमेंट करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 में आ जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक आता है? 108 से लेकर के
116 तक आता है, ठीक है, 116 तक आता है। नेक्स्ट इसके बाद है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कौन से सेक्शन में आता है? 117, सेक्शन नंबर 117 में आता है कॉम्पनसेशन, चैप्टर नंबर 12, कि अब आपने लेट जमा किया है तो आप थोड़ा कॉम्पनसेट कर दो। ये हो गया चैप्टर नंबर 12 तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 में, स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। हमने ये अलग थलग लिख दिया है क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस है। इसके बाद दो चीज़ें हम और करते हैं, हमने ये आगे से निकाला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है? क्रॉस चेक्स आता है और बिल्स आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 14 में है क्रॉस चेक्स ऑफ क्रॉस चेक्स। चेक्स क्रॉस जनरली या फिर स्पेशली जो क्रॉस होता है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, 123 से लेकर के 133, 123 से लेकर के 133। नेक्स्ट इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 किसकी बात करता है? बिल्स इन सेट्स, बिल्स की बात करता है, इसलिए हमने इधर लिखा है 132 से लेकर के 133। ये क्या है? ये मैंने गलत बता दिया था, 131A है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? क्रॉस चेक्स हो गया, बिल्स हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इंटरनेशनल लॉ आ रहा है। चैप्टर नंबर 16 में क्या आ रहा है? इंटरनेशनल लॉ आ रहा है। हमने उसको भी जैसे ये एविडेंस को लिखा है अलग, वैसे इसको भी अलग लिख दिया है। बाद में कुछ पता चलता है तो हम वो बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स। अब चेक से ही रिलेटेड है तो हमने चैप्टर नंबर 17 क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया मार्क, ठीक है। तो पेनाल्टीज का चैप्टर क्या हो गया? चैप्टर नंबर 17। अब इसमें कितने सेक्शंस हैं? 138 से लेकर के 147। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है ये पेनाल्टीज़ वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन? पेनाल्टीज़ वाला पोर्शन, ठीक है। सेक्शन नंबर 138 से लेकर के 147, इसको याद रखना, ठीक है। क्या है ये? इसका एक बार वो याद रखो, पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। पेनाल्टीज क्यों? फंड्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है आपके अकाउंट में, इसलिए ये वाला बहुत बार आता है कि आप चेक बना देते हो पर फंड्स जो होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, इसकी वजह से सामने वाले को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।